हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में, जिसमें हम मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और मेवाड़ प्रजामंडल की समाप्ति करते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो हम बात करते हैं 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। वो किया जाता है उदयपुर में। इसकी अध्यक्षता की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। रियासतों में होने वाला प्रथम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन है, जो ये 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक चलता है। और इस अधिवेशन के अंदर कश्मीर से शेख अब्दुल्ला भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है इसके अंदर से कि रियासतों में होने वाला पहला अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था उदयपुर के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमने बात की मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो इस अधिवेशन में आती है कि रियासतों में पहली बार होने वाला अधिवेशन था। रियासतों में होने वाला अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन था। और हमने बात की कि इस अधिवेशन में कश्मीर के शेख अब्दुल्ला ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो हमने बात की 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 ईस्वी 2 दिन का अधिवेशन हुआ था। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में अधिवेशन हुआ और ये इसकी अध्यक्षता की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये रियासतों में होने वाला अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन था। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट आती है। और इसमें कश्मीर से शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। अब हम बात करते हैं मार्च 1947 की। अब हमने मेवाड़ के प्रधानमंत्री पढ़े थे टी विजय राघवाचार्य। अब वो दे देते हैं अपने पद से इस्तीफा। तो फिर उनके स्थान पर नया प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है, नए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं
जिनका नाम आता है ठाकुर मनोहर सिंह। तो ठाकुर मनोहर सिंह जो आएंगे वो अपना एक वैधानिक सलाहकार बनाएंगे, वो बनाएंगे के.एम. मुंशी को। फिर वो योजना प्रस्तुत करते हैं जिसे फिर मेवाड़ के शासक के द्वारा किया जाता है घोषित। तो अब हम देखते हैं उनके बारे में। तो हमने बात की मार्च 1947 ईस्वी की। मेवाड़ प्रधानमंत्री कौन थे? टी. विजय राघवाचार्य। और इन्होंने दे दिया रिजाइन यानी कि इस्तीफा। और फिर इनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री बनाए गए ठाकुर मनोहर सिंह को। और ये अपना एक वैधानिक सलाहकार नियुक्त करते हैं के.एम. मुंशी को। अब जो ये के.एम. मुंशी है ये विधान को लेकर एक योजना प्रस्तुत करते हैं। तो जो के.एम. मुंशी है ये विधान को लेकर योजना प्रस्तुत करते हैं। और फिर हम बात करें 23 मई 1947 को मेवाड़ महाराणा द्वारा इसे घोषित किया जाता है। और यहाँ पर फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। अतः यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। तो हमने बात की मार्च 1947 ईस्वी की मेवाड़ के प्रधानमंत्री की बात की। टी. विजय राघवाचार्य ये रिजाइन दे देते हैं अपने पद से और नए प्रधानमंत्री बनते हैं ठाकुर मनोहर सिंह। और फिर ये जो है अपना एक वैधानिक सलाहकार नियुक्त करते हैं जिनका नाम आता है के.एम. मुंशी। और ये विधान को लेकर योजना प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये जो योजना प्रस्तुत करते हैं उसे मेवाड़ के महाराणा के द्वारा घोषित कर दिया जाता है 23 मई 1947 ईस्वी को। हमने आज पढ़ा 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक के अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में। और पढ़ा मार्च 1947 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री जो हैं वो बनते हैं ठाकुर मनोहर सिंह। और ये अपने एक वैधानिक सलाहकार का नियुक्त करते हैं के.एम. मुंशी। और यहाँ पर एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है, मतलब मेवाड़ प्रजामंडल की समाप्ति होती है। यहाँ पर हमने जब प्रजामंडल की शुरुआत पढ़ी थी तो हमने ये ही पढ़ा था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करवानी है हर क्षेत्र में। हमने जयपुर के प्रजामंडल के बारे में पढ़ा, उसमें भी जब उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई तो वो प्रजामंडल समाप्त हो गया। इसी प्रकार हमने बीकानेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा और आज मेवाड़ प्रजामंडल की भी यहाँ समाप्ति होती है। अब हम शुरू करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। मारवाड़ प्रजामंडल में हम बात करते हैं 1918 ईस्वी की। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा इसकी स्थापना की जाती है।
किसके द्वारा की गई? चांद बल सुराणा के द्वारा। लेकिन ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसे प्रशासन द्वारा अपने सम्मेलन नहीं करने दिए जाते, फिर इनके द्वारा अपना प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता प्रशासन के कारण से। इस कारण ये जो सभा थी ये हो जाती है असफल। तो 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है, चांदबल सुराणा के द्वारा की जाती है, लेकिन ये प्रशासनिक कारणों के कारण असफल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं 1920 ईस्वी की। 1920 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। लेकिन ये जो मारवाड़ सेवा संघ है ये भी कुछ कारणों के कारण असफल रहता है। तो हमने बात की 1920 ईस्वी की, जय नारायण व्यास की बात की, मारवाड़ सेवा संघ। जय नारायण व्यास का नाम हम आगे कई स्थानों पर पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की और ये जो होता है ये असफल रहता है कुछ कारणों की वजह से। हमने 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में बात की, चांदबल सुराणा ने की, और 1920 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। फिर अब हम बात करते हैं 1921 ईस्वी की। 1921 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। अब इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किया, इस कारण जय नारायण व्यास को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था। तो इन्हें कर दिया गया मारवाड़ से निष्कासित। और मारवाड़ से निष्कासित होने के बाद ये चले गए ब्यावर। ब्यावर पड़ता है अजमेर में। ये चले जाते हैं ब्यावर जो पड़ता है अजमेर में, और यहाँ से ये तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादन करते हैं। यहाँ से ये तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन करते हैं, और इसमें जो संपादन लेख छापा जाता है उसका शीर्षक है वर्तमान मारवाड़। तो ये जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र है इसका संपादन किया जाता है जय नारायण व्यास के द्वारा, और ये जो संपादन लेख छापते हैं उसका शीर्षक रखा जाता है वर्तमान मारवाड़। तो हमने बात की 1921 ईस्वी की जय नारायण व्यास के बारे में कि मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया इन्होंने, तो इस कारण इन्हें मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया और ब्यावर अजमेर चले गए। वहां पर इन्होंने तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किया और संपादन का लेख जो है वो वर्तमान मारवाड़ नामक शीर्षक से। आज हमने पढ़ा मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में और मारवाड़ प्रजामंडल की शुरुआत की। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।